Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bora, final year MBBS student from JLN Medical College Ajmer. First of all, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और अगर हम पिछले साल की तुलना करें पिछले साल से तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक पर इस बार अच्छी स्टेट रैंक आई। ठीक है, 200-300 रैंक का फर्क पड़ा है। जैसे फर्स्ट 10,000 में अगर हम बात करें पिछले साल की तो 2021 में 1800 बच्चे थे, लेकिन इस बार 1400-1450 बच्चे ही हैं। तो इसका मतलब कि राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। जो नीट यूजी 85% काउंसलिंग करवाना चाहे राजस्थान की, उनकी कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, तो अब चॉइस फिलिंग की मैं आपको बता देता हूं कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की क्या रहनी चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है इसमें राउंड 1 की मेरिट लिस्ट है। राउंड 2 में कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया है। इसीलिए राउंड 2 की वापस से लोगों को रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और फिर उसके बाद वापस से आपको मेरिट लिस्ट आएगी तो आपकी स्टेट रैंक चेंज हो जाएगी। 10-15 स्टेट रैंक का मैक्सिमम फर्क पड़ता है, मिनिमम 3 से 4 स्टेट रैंक का। ठीक है, ये आपके राउंड 1 की स्टेट रैंक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ राजस्थान की। गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट दोनों की मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पेमेंट सीट भी फिल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आपको पेमेंट सीट मिल जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी अपग्रेडेशन सिर्फ पेमेंट सीट में होगा। राउंड 2 में अगर आपको पेमेंट सीट से सीधे गवर्नमेंट सीट में भी अपग्रेडेशन हो सकता है और आपको राउंड 1 में जो आपको सीट मिली थी उसका डीडी आपको फिर से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसीलिए अगर आप बाउंड्री पे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से बाउंड्री पे हैं और आप राजस्थान में कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप पेमेंट सीट भी ले सकते हैं, जो कि अपग्रेड होके नेक्स्ट राउंड में सेकंड राउंड ऑफलाइन में आपकी फिर से गवर्नमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको डीडी वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो 4 मेजर क्राइटेरिया को मैंने कंसीडर करते हुए बताया है। एक तो एनएमसी की जो रैंकिंग होती है मेडिकल कॉलेजेस की, एक कॉलेज का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एकेडमिक्स, ये सब कैसा है, कॉलेज के इश्यूज आ गया। तीसरा हम देखेंगे सिटी की, सिटी का कैसा है सिस्टम, सिटी कैसी है। और चौथा हम इसमें कंसीडर करेंगे कि अपने घर से डिस्टेंस कितनी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। ये 4 चीजों को मेजर कंसीडर करते हुए मैंने ये प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। लिटिल बिट आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ का आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कहाँ का आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम बात करते हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर गवर्नमेंट सीट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज का कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, फैसिलिटीज, फैकल्टीज, सीटी सब कुछ बेटर है। अगर वो आपके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो भी आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखना है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी पे आप 3 मेडिकल कॉलेजेस रख सकते हैं, आरयूएचएस सीएमएस जयपुर गवर्नमेंट सीट, एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर गवर्नमेंट सीट और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर गवर्नमेंट सीट। इन तीनों में से आप रख सकते हैं किसी को भी जो आपको अच्छा लगे। आप देख लीजिएगा, अपने सिटी देख सकते हैं और अपने घर से डिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आपको जयपुर में अच्छी सिटी में कॉलेज चाहिए तो आप आरयूएचएस को प्रायोरिटी दें, एकेडमिक्स अच्छा चाहिए तो एसपीएमसी बीकानेर को प्रायोरिटी दें और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, कैंपस अच्छा चाहिए तो आप एसएनएमसी जोधपुर को सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पे रिमेनिंग 2 कॉलेजेस आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ प्रायोरिटी पे, तो हमारे पास 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर और एक जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की गवर्नमेंट सीट और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर की गवर्नमेंट सीट। ये दोनों ही बहुत ही पुराने कॉलेजेस हैं, इनको आप फिफ्थ प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उदयपुर की खास बात यह है कि वहां का कैंपस और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर का कैंपस दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन उदयपुर थोड़ा एक घूमने लायक प्लेस है तो आपका अच्छे से मन लग जाएगा वहां पे। और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर की खास बात यह कि अजमेर बिल्कुल पूरे राजस्थान के सेंटर में है, तो आप घर से आपकी कहीं पे भी आप रहने वाले हो डिस्टेंस इक्विवेलेंट रहेगी, कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आप आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में से किसी एक को फिफ्थ प्रायोरिटी पे रख सकते हैं और नेक्स्ट वो बचा हुआ कॉलेज सिक्स्थ प्रायोरिटी पे आ जाएगा। सेवंथ प्रायोरिटी पे आप रखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा गवर्नमेंट सीट। 8th प्रायोरिटी पे आप जलावार मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट। 9th प्रायोरिटी से आपके पास नए कॉलेज आ जाएंगे जो रिसेंटली 5 सालों में खुले हैं। ठीक है, तो 9th प्रायोरिटी से आएंगे आपके पास, मैं 5 कॉलेज बता रहा हूं आपको, आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। ठीक है, केवल और केवल एक ही फैक्टर देखिएगा, डिस्टेंस, आपके घर से क्या डिस्टेंस है। तो 5 कॉलेज कौन कौन से, एक तो एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर गवर्नमेंट सीट, एक आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा गवर्नमेंट सीट, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली की गवर्नमेंट सीट, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर की गवर्नमेंट सीट और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू की गवर्नमेंट सीट। मतलब सीकर, भिलवाड़ा, पाली, भरतपुर, चूरू, ये 5 कॉलेजेस को आप अपने घर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। इसमें भी अगर मैं बेटर एकेडमिक्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सीकर, भिलवाड़ा और पाली, ये 3 मेडिकल कॉलेजेस का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ठीक है, तो आपने रखा 9th पे किसी पर्टिकुलर प्रायोरिटी पे रखा, तो बाकी रिमेनिंग कॉलेज 10, 11, 12
13 प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। 14th प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना चाहिए, तो 3 मेडिकल कॉलेजेस है जो आप 14वीं प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर गवर्नमेंट सीट। इनमें से बाड़मेर, फिर अलवर, फिर डूंगरपुर आप रख सकते हैं। अगर आपकी डिस्टेंस डूंगरपुर से पास है तो आप डूंगरपुर को पहले रख दीजिए, फिर बाड़मेर को, फिर अलवर को रख दीजिए। अलवर आपको ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप अलवर को 14th प्रायोरिटी पे रख दीजिए। रिमेनिंग 2 कॉलेजेस 15th प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, 16th प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं 17वीं प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है। तो जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वो और एक गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 10 गवर्नमेंट सीट है, उनको भी आप याद रख सकते हैं। आप गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर को पेमेंट सीट से जस्ट ऊपर रख सकते हैं, गवर्नमेंट सीट है। ये काफी तरीके से आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको फीस भली वहां की कम हो, आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी होगा, आपके वहां से जो यूनिवर्सिटी के फॉर्म अप्लाई होंगे उसकी फीस महंगी होगी, इसीलिए आप इन्हें पेमेंट सीट से ऊपर रखिए, लेकिन गवर्नमेंट सीट में सबसे आखिरी पे रखिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो 17वीं प्रायोरिटी पे आ जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, इसकी गवर्नमेंट सीट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ गवर्नमेंट सीट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही गवर्नमेंट सीट और जीएमसी धौलपुर गवर्नमेंट सीट और फिर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर गवर्नमेंट सीट। यहां तक हमने टोटल हमारे पास 21 मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट हमने भर दी है। उसके बाद आप अगर पेमेंट सीट भरना चाहते हैं मैनेजमेंट सीट, तो देखिए 22वीं प्रायोरिटी पे आरयूएच सीएमएस जयपुर की मैनेजमेंट सीट फिल कीजिएगा। 23वीं प्रायोरिटी पे आप झालावाड़ की मैनेजमेंट सीट फिल कीजिएगा। 24वीं प्रायोरिटी पे आप वापस से 5 मेडिकल कॉलेज जिनकी गवर्नमेंट सीट हमने फिल करी थी 17वीं प्रायोरिटी पे, वो आप वापस फिल कर सकते हैं। जीएमसी सीकर, भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर और चूरू, इनकी मैनेजमेंट सीट फिल कर सकते हैं। अपने घर से डिस्टेंस देख लीजिएगा, सीकर, भीलवाड़ा, पाली थोड़े से बेटर मेडिकल कॉलेजेस है भरतपुर और चूरू की बजाय, ठीक है। फिर हम आते हैं 29वीं प्रायोरिटी पे, तो इस पे आ जाता है जीएमसी बाड़मेर और जीएमसी डूंगरपुर की मैनेजमेंट सीट। वापस से आप इसमें फ्लिप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ईएसआईसी अलवर में कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है। फिर हम आते हैं 30th प्रायोरिटी पे, लास्ट जो 30वीं प्रायोरिटी है उस पर हमारे पास 4 नए मेडिकल कॉलेज जो इस साल से ओपन हुए वो आ जाते हैं। जीएमसी श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, जीएमसी सिरोही और जीएमसी धौलपुर। ये 4 मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट आप लास्ट में चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल जितने भी राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट अवेलेबल है उनका प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको बता दिया है। आप डिटेल बिट इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं टोटल हमने 21 मेडिकल कॉलेज तो वैसे किए जिनकी गवर्नमेंट सीट थी, और हमारे पास 13 मेडिकल कॉलेजेस मैंने आपको ऐसे बताया जिनमें पेमेंट सीट अवेलेबल थी। तो टोटल आपको 21 + 13 मतलब 34 मैंने मेडिकल कॉलेजेस की आपको गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट की चॉइस फिलिंग बता दी। एक बार मैं आखिरी में वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि सीकर, भीलवाड़ा, पाली को थोड़ा सा नए कॉलेजेस में ज्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश करना। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर की जो गवर्नमेंट सीट है उन्हें पेमेंट सीट से ऊपर रखना है, लेकिन गवर्नमेंट सीट में सबसे लास्ट में रखना है। और पेमेंट सीट में आपको जयपुर और झालावाड़, आरवीएचएस जयपुर और झालावाड़ को प्रायोरिटी पहले देनी है। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।